जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखी, इश habe आउट हो, मेरे पास, आपने बोलना हो मेरे पास गाड़ी है, तो फिर आप कौन सी वर्ब लगाएंगे? haben की वर्ब लगाएंगे। और जिस तरह से पहले हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो सारी वर्ब्स हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस के साथ अपनी एंडिंग चेंज करती हैं, इसी तरह haben की वर्ब भी चेंज करेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल थी, इश habe आउट हो, तो यहाँ पे आप haben नहीं लगाएंगे, आप इश के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? habe लगाएंगे। एंड पे क्या लग जाएगा? ई लग जाएगा। sehr gut, ich habe Hund, ich habe Hund। अब इसका मतलब क्या है? मेरे पास हुंड का मतलब होता है कुत्ता। कुत्ते को क्या बोलते हैं? हुंड बोलते हैं, या फिर डॉग। तो ये होगा। अब सुल्तान ने भी इश के साथ habe लगाया है, क्योंकि habe इश जो haben की वर्ब है वो इश के साथ हमेशा क्या लगेगी? ई पे खत्म होगी। इश habe Hund। वेरी गुड सुल्तान। Du hast Schuhe। अब शुए किसको बोलते हैं? जो जूते होते हैं ना, उनको शुए बोलते हैं, शूज। और आपने दू के साथ haben नहीं लगाया, आपने हास्ट लगाया है, क्योंकि दू के साथ हमेशा क्या लगता है? हास्ट लगता है। habe Wasser। मेरे पास पानी है। वासा को क्या कहते हैं? पानी, वाटर। इश हो जाएगा, मेरे haben पास है वासा, पानी। ये आप बोलेंगे I have water। wir haben, हमारे पास कपड़ा है। क्लाइड किसको बोलते हैं? एक कपड़े को बोलते हैं क्लाइड, ठीक है। लेकिन जब आपने ज्यादा कपड़ों की बात करनी है तो वो क्या होंगे? क्लाइडुंग, ठीक है। विया haben, विया का मतलब होगा हमारे, haben पास है, क्लाइड जो होगा वो कपड़ा होगा। We have cloth। आगे उमर, मुझे नेक्स्ट आप बताएं। आगे आगे आपने क्या बोला था उमर? या हाथ, फाराद। उसको आप बोलेंगे फाद, फाराद। He has, फाराद बोलते हैं बाइसिकल को, साइकिल जो होती है। अब यह किसके लिए यूज होता है? वो लड़का आप बोलेंगे, ठीक है। वो लड़का या उसके पास, इस सेंटेंस में आप बोलेंगे उस लड़के के पास, उस, ये यूज होगा लड़के के लिए, उस लड़के। हाथ का मतलब होगा के पास है, और फाराड होगा साइकिल। ओके, वेरी गुड। दू के साथ बनाना चाह रहे हैं तो दू का मतलब होता है तुम, ठीक है। दू, दू के साथ वर्ब कौन सी लगेगी? ऊपर से देखें, इसको आप ए नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको आप ए नहीं, इसको आप आ बोलेंगे, हास्ट बोलेंगे। ए को जहां भी हो पूरी लैंग्वेज में उसको आपने आ पढ़ना है, ए नहीं पढ़ना, क्योंकि जर्मन में ए को, जो इंग्लिश में ए होता है वो तो चले इंग्लिश में ए है, लेकिन जर्मन में आप इसको आ पढ़ते हैं। दू, आप बोलेंगे दू हास्ट, ए को आप क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, दू हास्ट। और आगे आपने बोलना था हुंड, दू हास्ट हुंड, तुम्हारे पास कुत्ता है। दू का मतलब होगा तुम्हारे, हास्ट का मतलब होगा पास है, और हुंड जो होगा वो होगा कुत्ता।
तो इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं यू। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा वो वर्ड टू वर्ड ज़्यादा ईज़ी है। डू जो है वो यू हो जाएगा, हास जो है वो हैव हो जाएगा, यू हैव, और हुंड जो है वो डॉग है। अब एक सेंटेंस मैं आपको और बताती हूँ। जैसे आपने बोलना हो कि मुझे भूख है, ठीक है? मुझे भूख है या मुझे प्यास है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? फिर भी आप उसके अंदर haben की वर्ब भी लगाएँगे। बोलेंगे इश इश बिन होगा नहीं होगा, क्योंकि बिन का भी मतलब यही होता है कि है, और haben का भी मतलब है। लेकिन इश बिन होगा का मतलब हो जाएगा कि मैं भूख खुद हूँ, मतलब आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं भूख हूँ। इश बिन आप यहाँ पे कभी भी नहीं लगाएंगे। जब आपने बोलना होगा मुझे भूख है, तो आप इसके अंदर हमेशा haben की वर्ब लगाएंगे। इश habe होगा, ठीक है? मुझे होगा भूख या हंगर, और है haben जो है वो है बन जाएगा। तो आई हैव हंगर। इसी तरह अगर आपने बोलना हो कि मैं प्यासा हूँ, ठीक है, मुझे प्यास है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? इश habe। अब हम इश से नहीं सेंटेंस बनाते, हम किसी और पर्सनल प्रोनोमन से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमें प्यास है। अब हम विया से सेंटेंस बनाते हैं एक। हम बोलना चाह रहे हैं हमें प्यास है, तो हम बोलेंगे विया haben। आपने प्यास बोलना है तो वो बनेगा दोस्त। दोस्त विया haben दोस्त। विया होगा हमें, विया haben दोस्त हमें, दोस्त होगा प्यास, और haben आप लगा देंगे है, हमें प्यास है।